प्यारे मित्रों, धर्म और अधर्म के बारे में आइए थोड़ा बात करेंगे। आज मैं आपको धर्म क्या है और अधर्म क्या है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। सबसे पहले देखेंगे धर्म क्या होता है। मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान से सुनिए। ये मैं किसी जाति या मजहब या आस्था या विश्वास या धर्म को लेकर के ये बातें नहीं कह रहा हूं। मैं किसी भी जाति के विरोध में या किसी भी मजहब के विरोध में या किसी भी धर्म के विरोध में ये आज बातें कहने के लिए नहीं जा रहा हूं। ये किसी धार्मिक विश्वास, आस्था और धर्म को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, लेकिन सच्चाई को मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। कृपया ध्यान से सुनिए, तब जाको सब कुछ समझ में आएगा। सबसे पहले देखेंगे धर्म क्या होता है। मेरे प्यारे मित्रों, धर्म का मतलब जहां पर प्रेम, आदर, ममता, दया, क्षमा, करुणा, शांति और जहां पर स्वार्थ नहीं रहता है और जहां पर कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं रहता है, जहां पर कोई भी हिंसा, द्वेष, क्रोध, छल कपट और जहां पर लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद और जहां पर स्वार्थ नहीं रहता है, उसे कहा जाता है धर्म। धर्म हमेशा पवित्र और धार्मिक बातें सिखाता है। धर्म का मतलब पवित्रता, धार्मिकता, सच्चाई, ईमानदार और धर्म का मतलब हमेशा मानव सेवा, जनहित और धर्म हमेशा अच्छाई। और जहां पर बुराई रहता है वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है। तो धर्म और अधर्म का पार्थक्य, डिफरेंस आपको जानना जरूरी है। जहां पर अधर्म, अन्याय, लूटपाट, चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार, दुर्नीति, नफरत, हिंसा, क्लेश, जहां पर ऊंच नीच भेदभाव और जहां पर लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर, गोष्ठी के नाम पर, समाज के नाम पर, जहां पर हर प्रकार की अधर्म, अन्याय, अत्याचार, वो है अधर्म। धर्म के नाम पर जहां पर अधर्म की बातें होता है उसे कहा जाता है अधर्म। लेकिन जहां पर पवित्रता, शांति, धार्मिकता, खुशियां, प्रेम, मेल मिलाप, भाईचारा और जहां पर एक दूसरे को सम्मान करना, प्रेम करना, आदर करना, ममता और एक दूसरे को दया करना और जहां पर निस्वार्थ रूप से हर एक को अपने से ज्यादा सम्मान देना, दया करना, अनुग्रह करना, प्रेम करना, अपने से ज्यादा समझना, वो है धर्म। लेकिन हमारे देश में क्या हो रहा है? धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, गोष्ठी के नाम पर, विश्वास और आस्था के नाम पर हमेशा लोग एक दूसरे को काटते हैं। लोग दूसरों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, दूसरों को मारते हैं, काटते हैं, जलाते हैं, दूसरों के घर को जलाते हैं, मारते हैं, काटते हैं, गंदी गंदी बातें बोलते हैं, हर प्रकार की दुष्टता, अधर्म, अपवित्रता कार्य करते हैं और दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, दूसरों की धार्मिक भावनाएं या व्यक्तिगत भावनाएं को ठेस पहुंचाते हैं। आज लोग हमारे भारत देश में, हमारे इस दुनिया में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर लोग दूसरों को मार रहे हैं, काट रहे हैं, जला रहे हैं, सारे आम बीच बाजार में लोगों को मार रहा है। कभी तो जानवर के नाम पर, कभी तो गाय के नाम पर, कभी तो मूर्ति के नाम पर, कभी तो देवा देवी के नाम पर, कभी तो ईश्वर, अल्लाह या देवा देवी या भगवान के नाम पर लोगों को मार रहा है।
ऐसे भी हमारे देश में हो रहा है कि लोग जब किसी इनोसेंट गरीब और दुखी को मार रहे हैं, जला रहे हैं, काट रहे हैं, किसी की घर को जला रहे हैं, तो ईश्वर का नाम, अल्लाह के नाम, प्रभु का नाम, भगवान के नाम, देवादेवी का नाम लेकर के लोग दूसरों को मार रहे हैं, दूसरों के साथ अन्याय, अत्याचार, दुर्नीति, भ्रष्टाचार और दूसरों के साथ घिनौनी हरकत कर रहे हैं। इसे धर्म नहीं कहा जाता है, इसे अधर्म कहा जाता है। मेरे प्यारे मित्रों, धर्म हमेशा लोगों को प्रेम करता है, लोगों को प्रेम की बातें सिखाता है, लोगों को सही मार्ग में लेके चलाता है, लोगों को पाप के मार्ग से हटाकर लोगों को पवित्र और धार्मिक मार्ग में लेके जाता है, वो है धर्म। मेरे प्यारे मित्रों, मैं अपनी गवाही आपको बताना चाहता हूं। मेरे पूर्वजों, हम भी धर्म के नाम पे लोगों को घृणा करते थे, लोगों को नीच देखते थे और लोगों को बोलते थे ये नीच जाति है, ये छोटा जात है और ये सबसे नीचा जात है, इन लोग का जात छोटा है, ये लोग छोटे जात का लोग है, छोटे समाज के लोग हैं, छोटे संप्रदाय के लोग हैं, छोटे गोष्ठी के लोग हैं, छोटे समाज के लोग हैं। ऐसे हम लोगों को बोलते थे और अपने आप को सबसे ऊंचा करके हम समाज में अपने आप को ऊंचा, बड़ा जात, हम ईश्वर के अपने लोग हैं, भगवान के अपने लोग हैं, ये समझकर लोगों को घृणा करते थे, लोगों को नफरत करते थे, अपने आप को बढ़ा करके दूसरों को नीचा दिखाते थे और हम सोचते थे कि हम धार्मिक हैं, हम धर्म के कार्य कर रहे हैं। मेरे प्यारे मित्रों, जो दूसरों को नीचा दिखाता है और जिस रास्ते में दूसरों को नीचा दिखाया जाता है, दूसरों को नीच दिखाया जाता है, दूसरों को तुच्छ जाना जाता है, दूसरों को घृणित किया जाता है, दूसरों को पांव के नीचे कुचला जाता है, दूसरों को अपमानित किया जाता है, दूसरों को हमेशा नीचा दिखाया जाता है, नीचा किया जाता है, वो धर्म नहीं, वो अधर्म है। हमारे पूर्वजों में वही सोचते थे कि हम अलग अलग देवी देवताओं को पूजा करते हैं, हम करोड़ों करोड़ों देवी देवताओं को पूजा करते हैं, इसलिए हमारे देवी देवता सबसे महान, सबसे बड़ा है और इसीलिए ये लोग नीच जाति लोग हैं, ये लोग हमारे मंदिर में प्रवेश करना नहीं चाहिए, ये लोग हमारे मंदिर में प्रवेश करने से हमारा मंदिर अछूत हो जाता है, ये लोग हमारे घर आने से हमारा घर अपवित्र हो जाता है, अछूत हो जाता है और ये लोग हमसे मिलने से हम लोग अछूत हो जाएंगे, हम नीच हो जाएंगे, इसलिए ये नीच लोगों से नहीं मिलना है, ये अछूत लोगों से दूर रहना, ये नीच लोगों से दूर रहना। और ये लोग आदिवासी है, पिछड़े है, दलित है, नीच समाज के लोग हैं और ये लोग बैकवर्ड है, ऐसे करके लोगों को नीच दिखा के हम लोग सोचते थे कि हम बहुत बड़ा धर्म का कार्य को निभा रहे हैं, लेकिन हम वो धर्म का कार्य नहीं निभा रहे थे, वो अधर्म है। मेरे प्यारे मित्रों, जहां पर धर्म के नाम पर दूसरों को नीचा दिखाया जाता है, वो धर्म का रास्ता नहीं है, अधर्म का रास्ता है, मूर्ख रास्ता है, पाखंड रास्ता है, अज्ञानता की रास्ता है, अंधविश्वास का रास्ता है। मेरे प्यारे मित्रों, अंधविश्वास हमेशा लोगों को नफरत सिखाता है। अंधविश्वास के रास्ते पर, अज्ञानता के रास्ते पर, मूर्खता के रास्ते पर, पाखंडता के रास्ते पर हमेशा लोगों को नीचा किया जाता है, लोगों को कुचला जाता है, लोगों को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को दबाव किया जाता है, लोगों को नीचा गिराया जाता है और लोगों को अछूत, छोट जात, नीच जात, ये घृणित लोग हैं, ये छोट समाज के लोग हैं, ये छोटा जात का लोग है, ये छोटा संप्रदाय के लोग हैं, यही भावनाओं से लोगों को सताया जाता है, लोगों के ऊपर अत्याचार किया जाता है, लोगों को मेंटली, फिजिकली टॉर्चर किया जाता है, लोगों को दबाया जाता है। ये अधर्म का कार्य। तो मेरे पूर्वजों भी ये अधर्म के कार्यों में फंसे थे, अधर्म के रास्ते में जा रहे थे, लेकिन लगता था कि धर्म कर रहे हैं। मेरे प्यारे मित्रों, लेकिन जिस दिन हमने सच्चा परमेश्वर को जाना, उस दिन परमेश्वर हमें बताए कि मेरे बेटा, मेरा बेटी, ये धर्म का रास्ता नहीं है। धर्म उसे कहा जाता है प्रेम, आदर, ममता, सम्मान, मेल मिलाप, भाईचारा और सबको प्रेम करना, सबको एक ही नजर में देखना, सबको बराबरी की नजर में देखना और सबके साथ मिलना, सबके साथ उठना बैठना, सबके साथ रहन सहन, सबके साथ मेल मिलाप में रहना, समाज में प्रेम को, शांति को बनाए रखना, यह धर्म है।
लेकिन आप लोग जो ये कर रहे हैं ये अधर्म है। हमारे परमेश्वर हमें बताए, पवित्र बाइबल में हमारे परमेश्वर में बताया कि मानव सेवा, मानव को प्रेम करना, हर एक इंसान को प्रेम करना, हर एक इंसान को गले लगाना, हर एक इंसान को अपने से बढ़ करके मानना, हर एक इंसान को प्रेम, दया, आदर, ममता, समानता, हर एक इंसान को खुश देना, वो धर्म है। किसी को अन्य जाति या नीच जाति या तुच्छ जाति करके घृणा करना ये धर्म नहीं है, अधर्म है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, हमारे पूर्वजों ने पवित्र बाइबल को पढ़ा है, धर्मशास्त्र को पढ़ा, और धर्मशास्त्र पवित्र बाइबल हमें सिखाता है दुश्मन को भी प्रेम करना, पड़ोसियों को प्रेम करना, दूसरों को अपने से ज्यादा प्रेम करना और लोगों को प्रेम करना, किसी को भी नीचा नहीं दिखाना, किसी को भी अछूत नहीं कहना, किसी को भी छोट जाति, निचला जाति और किसी को भी किसी भी तरह की मानसिकता से नहीं तो शारीरिक रूप में उसको दबाव नहीं डालना है। सबको प्रेम करना, सबकी भलाई करना, सबके साथ प्रेम से रहना, सबको अपनाना, अपने जैसे प्रेम करना, सबको आदर करना, प्रेम करना, यह धर्म है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैंने जैसे तुम्हें प्रेम किया तुम भी दूसरों को प्रेम करो, हर एक को प्रेम करो। जो प्रेम नहीं करता है वो ईश्वर को नहीं जानता है, जिसके जीवन में प्रेम नहीं है वो ईश्वर को नहीं जानता है। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे पूर्वजों और हमारे परिवार के लोग, हम सोचते थे हम परमेश्वर का सबसे बड़ा भक्त लोग हैं, हम ईश्वर का भक्त हैं, हम देवादेवी को पूजा करते हैं, इतने सारी देवादेवी को, करोड़ों करोड़ों देवादेवी को पूजा करते हैं और हम सबसे धार्मिक लोग हैं, सबसे भक्त लोग हैं, सबसे पुण्य लोग हैं, सबसे पवित्र लोग, ये सोचते थे। लेकिन मन में, दिल में, दिमाग में हमेशा दूसरों के प्रति नफरत, दूसरों के प्रति ईर्षा, ज्वलन, क्रोध, ईर्षा और दूसरों को नीचा दिखाना, अपने आप को बड़ा मानना और दूसरों को छोट जाति करके लोगों को कुचलना, लोगों को अपमानित करना, लोगों को घृणा करना और लोगों के साथ नहीं मिलना, लोगों के साथ उठना बैठना नहीं करना और लोगों को हमेशा अपनों से दूर रखना, ये सोचते थे। हम सोचते थे हम ईश्वर के और देवा देवी के, भगवान के सबसे बड़े लोग हैं क्योंकि हम धार्मिक लोग हैं, हम धर्म के मार्ग में जा रहे हैं। मेरे प्यारे मित्रों, जहां पर अधर्म की बातें, जहां पर अन्याय, स्वार्थ, भेदभाव, ऊंच नीच भेदभाव, जहां पर घृणा, जहां पर दूसरों को नफरत, दूसरों को नीचा दिखाना, जहां पर दंगा फसाद, जहां पर लोगों को मारना, काटना, लोगों को घृणा नजर से देखना, यह धर्म नहीं है, अधर्म है। इसलिए हम लोगों ने वो अधर्म को छोड़ करके अधर्म को परिवर्तन कर लिया। धर्म को परिवर्तन नहीं किया, अधर्म को परिवर्तन किया। अधर्म को छोड़ करके पवित्र धर्म, सच्चा धर्म, प्रेम का धर्म, न्याय का धर्म, धार्मिकता की मार्ग को अपनाया और यीशु मसीह को ग्रहण किया। क्योंकि यीशु मसीह हमें सिखाता है हर एक को प्रेम करना, दुश्मन को भी प्रेम करना, किसी को नीचा नहीं दिखाना, किसी को घृणा नहीं करना, किसी को कभी भी अपने से ज्यादा, किसी को अपने से नीचा नहीं करना। प्रभु यीशु मसीह हमको सिखाता है कि अपनों से ज्यादा दूसरों को मानो, खुद से ज्यादा दूसरों को मानो, दूसरों को प्रेम करो, दुश्मन को भी प्रेम करो। जो तुम्हें नफरत करता है, जो तुम्हें घृणा करता है, उससे भी प्रेम करो, उससे अपनाओ। दूसरों के साथ मिलजुल के रहना, मेल मिलाप के साथ रहना, यह प्रभु यीशु मसीह सिखाया है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, हमने वो अधर्म का रास्ता को त्याग कर दिया है। पहले तो हम अधर्म के रास्ते में थे, हम सोचते थे हम सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारागण, जानवरों को, प्राणियों को, इंसानों को पूजा करके हम लोग सबसे बड़ा लोग करके हैं। लेकिन वो सब अधर्म का मार्ग, पाखंडता के मार्ग, दुष्टता के मार्ग, अज्ञानता के मार्ग, और वो मार्ग में इंसानियत नहीं था। दूसरों को नीचा दिखाना इंसानियत नहीं है। दूसरों को छोटा जात करके, दूसरों को घृणा करना, दूसरों को नफरत करना, दूसरों को अपने मंदिर में आने ना देना, अपने घर में आने ना देना, दूसरों के घर ना जाना, ये सब अधर्म, अन्याय, पाखंड, मूर्खता, काल्पनिक बातें हैं। और जब तक इंसान के दिल और दिमाग में काल्पनिक बातें रहेगा, जब तक इंसान के दिल में, दिमाग में, मन में, हृदय में काल्पनिक अंधविश्वास रहेगा, वो कभी दूसरों को अपना नहीं मानेगा। मेरे प्यारे मित्रों,
मेरे पूर्वजों वही करते थे, लेकिन सोचते थे कि हम बहुत धार्मिक लोग हैं, हम धर्म के काम कर रहे हैं, लेकिन वो सब मूर्खता है, अंधविश्वास था, वो सब था अंधविश्वास, मूर्खता, पाखंडता, अज्ञानता। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमको कहा कि मेरे प्यारे बच्चों, ये जो तुम लोग कर रहे हैं, दूसरों को नीचा दिखा के अपने आप को सबसे बड़ा जाति, सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़े लोग और सबसे महान लोग और धार्मिक लोग और बहुत अच्छे लोग करके दुनिया में प्रकट कर रहे हैं, ये सब मूर्खता है, पाखंडता है, अन्याय है, अत्याचार है, दुर्नीति है, ये सब भ्रष्टता है, पाप और अंधकार का चीज है। दूसरों को अपने से बढ़कर प्रेम करो, दूसरों को गले लगाओ, किसी को भी नीच जाति करके नहीं बोलना है, क्योंकि कोई जाति नहीं होता, इंसान का एक ही जाति है, वो है मानव जाति है। हमारे परमेश्वर ने कहा कि मैं इंसान को अपने स्वरूप में बनाया, मैं सारे इंसान का परमेश्वर मैं हूं, सारे मानव जाति का परमेश्वर मैं हूं, सारे सृष्टि का परमेश्वर मैं हूं, सारे इंसान का पिता मैं हूं। इसलिए मैंने इंसान को कभी जाति नहीं बनाया, अलग अलग जाति नहीं बनाया, मैंने इंसान को इंसान के रूप में बनाया, और इंसान मेरे नजर में इंसान ही है। कोई ऊंच नीच, भेदभाव, धनी या गरीब, शक्तिशाली या दुर्बल मेरे सामने कोई नहीं, मेरे सामने सब लोग बराबर हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह कहा कि मेरे सामने सब लोग बराबर हैं। मैंने इसलिए सबको मैं प्रेम किया, सबको मैंने अपनाया, सबके लिए मैंने जान दिया, सबके लिए मैंने अपने क्रोस पर जान दिया, और सारे संसार के हर एक मानव जाति को प्रेम करने के लिए मैंने स्वर्ग छोड़ करके दुनिया में आया, और सबके लिए मैंने खून बहाया, सबके लिए अपना जीवन को बलिदान किया। इसलिए मैंने जैसे हर एक इंसान को प्रेम किया, तुम भी एक दूसरों को प्रेम करो, एक दूसरों को क्षमा करो, एक दूसरों को गले लगाओ, अपना बनाओ। किसी को भी छोटा जात, नीच जात, छोटा संप्रदाय, नीच समाज के लोग, अनपढ़, गवार, नहीं तो अज्ञानी, नहीं तो दुर्बल करके घृणा नहीं करना है। सबके साथ उठना बैठना, सबके साथ मिल करके खाना पीना खाना, सबके साथ रहना, सबके साथ मिलना, समाज में सबको प्रेम करना, प्रेम को बांटो, शांति को बांटो, आदर, ममता, दया, क्षमा, करुणा, निस्वार्थ रूप से हर एक को अपना मानो, हर एक को अपना मानो, सबको अपने जैसा प्रेम करो, और अपनों से भी बढ़कर सबको सम्मान दो। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा। इसलिए देखा कि यही सच्चा मार्ग है, यही सच्चा धर्म है। इसलिए वो अधर्म का मार्ग को छोड़ करके हम लोगों ने यीशु मसीह को अपनाया। पहले हम अधर्म के मार्ग में थे, लोगों को नीचा दिखाते थे, लोगों को छोटा जात है, नीच जात है, लोगों को हम घृणा करते थे कि ये लोग हमारे पास नहीं आना है, ये लोग हमारे मंदिर में नहीं आना है, हम जहां पे रहते ये लोग नहीं आना है, ये लोग जो छूते हम उसको नहीं छूना है, ये लोग जो करते वो हम नहीं करना है, क्योंकि हम बड़े लोग ऐसे समझते थे। मेरे पूर्वजों भी वही समझते थे। मेरे प्यारे मित्रों, वो सब फरेब था, धोखा था, पाखंड था, मूर्ख था। हमारे परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इंसान एक है, सब इंसान एक है, मैंने सबको अपने स्वरूप में बनाया, आपके समानता में बनाया, इसलिए सबको प्रेम करो। किसी को भी नीच जात, छोट जात, किसी को भी नीचा नहीं दिखाना है, किसी को भी घृणा नहीं करना, नफरत नहीं लेना है दिल में, दिमाग में। इंसान के प्रति, किसी के प्रति भी नफरत, ईर्ष्या, जलन, गुस्सा, क्रोध, छल कपट ये नहीं रहना है, और किसी को भी गंदी गंदी शब्द में नहीं बोलना है। ये मेरे प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, ये हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया। इसलिए हमने अधर्म को परिवर्तन किया और सच्चा धर्म, पवित्र धर्म, मानव धर्म, ये दुनिया के सबसे महान धर्म वो है प्रेम, आदर, ममता, दया, क्षमा, करुणा, ये सब हमने अपनाया। पहले तो हम जानवरों को पूजा करते थे, इसलिए जानवरों की तरह बुद्धि नहीं था। पहले हम पत्थर को पूजा करते थे, पत्थर को, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र को, सृष्टि को पूजा करते थे, वस्तुओं को, निर्जीव वस्तुओं को, पदार्थों को पूजा करते थे। इसलिए सही बुद्धि दिमाग नहीं था। इसलिए हम एक दूसरे को नफरत करते थे, अपने आप को बड़ा मन करके, अपने आप को ऊंचा मन करके दूसरों को नीचा दिखाते थे। लेकिन जिस दिन प्रभु यीशु मसीह हमारे दिल में आ गए, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आ गए, तो परमेश्वर का स्वभाव,
पवित्र स्वभाव, दया, प्रेम, करुणा, शांति, आनंद, आदर, ममता, आशीष, अनुग्रह, मेल मिलाप, ये सारा का सारा पवित्र स्वभाव, धार्मिक स्वभाव आ गया है। पहले हम अधर्म के मार्ग में जाते थे, हम सोचते थे हम बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, करोड़ों करोड़ों देवताओं को, करोड़ों करोड़ों देवी देवताओं को पूजा कर रहे हैं, दिन रात हम पूजा कर रहे हैं, क्योंकि हम दुनिया के बड़े लोग हैं, हम लोग दुनिया के गुरु हैं। ये लोग सब, ये दुनिया के लोग, ये लोग सब नीचा लोग हैं, छोटे लोग हैं, छोटा लोग है, नीचा लोग हैं, और हम बड़े करके हम अपने आप को घमंड के साथ बोलते थे कि हम लोग दुनिया के सबसे बड़ा लोग है, सबसे महान लोग है, ये सोचते थे। लेकिन वो अधर्म का सोच विचार, वो अधर्म का यह विचारधारा था। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आए, हम सबको प्रेम किया, सबको परमेश्वर के बारे में बताया, सबको परमेश्वर के रास्ते में चलना सिखाया, सबको सेवा किया, सबकी मदद किया है। गरीब दुखी, चाहे वो आदिवासी हो या हरिजन हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो जो भी हो, सबको प्रेम किया, सबको गले लगाया, सबके साथ जाके खाना खाया, बैठा उठा, सबके साथ रहने लगे, सबको प्रेम करने लगे, सबको अपना माना और अपने घर बुलाए, सबको लेकर के प्रार्थना, सेवा, आराधना किया। प्रभु यीशु मसीह जहां पर है वहां पर कोई स्वार्थ नहीं है, भेदभाव नहीं है, वहां पर कोई दंगा फसाद नहीं है, वहां पर कोई अपराध नहीं है, कोई भ्रष्टाचार, दुर्नीति, अन्याय, अत्याचार नहीं है। जहां पर प्रभु यीशु मसीह वहां पर सब बराबर। इसलिए हमने लोगों को प्रेम दिया। इसलिए जब भी अभी हम प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर के आराधना करते हैं, प्रार्थना सभा करते हैं, वहां पर हर प्रकार की जाति या धर्म के लोग आते हैं और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, सच्चा धर्म को ग्रहण करते हैं। अधर्म को छोड़ करके लोग सच्चा धर्म, पवित्र धर्म, न्याय का धर्म और ज्ञान का धर्म, बुद्धि का धर्म, शांति का धर्म, शांति का मार्ग को अपनाते हैं और लोग यीशु मसीह के जय जयकार करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपको भी अधर्म से, अन्याय से, अंधकार से दूर होना है और सच्चे मार्ग में चलना है, प्रभु यीशु मसीह को अपनाओ, सबको अपनाओ, अपने जैसा मानो, अपने से भी बढ़कर सबको प्रेम करो और परमेश्वर के मार्ग में चलो। धन्यवाद।